हाय फ्रेंड, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं रवि पटेल और रवि एग्जाम ऑफिशियल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण इंडियन पॉलिटी का, भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हाल ही सुर्खियों में है। और सुर्खियों में होने का एकमात्र वजह, एकमात्र कारण क्या, पूरे साल सुर्खियों में रहती है। पूरे पिछला लोकसभा का सेशन बीता है, पूरे 5 साल, उसमें भी बहुत ज़्यादा लोकसभा का जो स्पीकर का पद होता है वो सुर्खियों में रहा है। तो एनडीए की सरकार बनी है। एनडीए के जो अलायंस है सबको पता है। इंडिया के जो एक बड़े अलायंस है उसमें बीजेपी 240, टीडीपी 16 और जेडीयू 12 सीटों के साथ गठबंधन में है। और एक नाथ शिंदे 7 सीटें, मतलब कुल मिला के इनके पास जो मेजॉरिटी है 293, 293 की मेजॉरिटी है। अब बहुत सारी खबरें नेशनल मीडिया में चल रही हैं, उसमें एक जो प्रमुख खबर चल रही है कि क्या टीडीपी स्पीकर पद के लिए स्पीकर पद मांग रही है या जेडीयू स्पीकर पद मांग रही है। तो जो विपक्ष है यानी कि इंडिया गठबंधन है, उसके द्वारा कहा जा रहा है, या जो उद्धव ठाकरे वाली पार्टी है, उसमें संजय राउत कहना है यदि टीडीपी चुनाव लड़े किसका, अध्यक्षीय पद के लिए, किसके, कौन सा अध्यक्ष, स्पीकर पद के लिए, तो मैं पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से उनका साथ देने के लिए तैयार हूं, उनको मैं सपोर्ट करूंगा। ऐसे बयानबाजी प्रेजेंट टाइम में चल रही है, क्योंकि लोकसभा जो स्पीकर पद होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपसे मतलब कोई पूछे प्रेजेंट टाइम में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो अब भी हमारे वही अध्यक्ष हैं जो पहले थे, यानी कि ओम बिरला जी। ओम बिरला अभी भी हैं, तो क्या ये परमानेंट रहता है? क्या ये कभी हटाए नहीं जाते हैं? नहीं। एक लोकसभा अध्यक्ष का जब खत्म होता है कार्यकाल, 5 साल बीत जाते हैं, जब दूसरा चुनाव संपन्न होता है, और दूसरे चुनाव संपन्न के लिए जब प्रोटेम स्पीकर जो चुना जाता है, वह पार्लियामेंट के सदस्यों को शपथ दिलाता है। उस दिन अपना पद लोकसभा अध्यक्ष त्याग देते हैं, यानी कि ये पद कभी समाप्त नहीं होता है, कोई न कोई इस पद पे बना रहता है। उसी दिन वो पद त्यागा जाएगा जिस दिन कोई दूसरा आएगा। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे लोकसभा स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर और इनके जो सांसद महोदय हैं, इनका शपथ कौन दिलाता है। क्योंकि एक तो जो मंत्रिपरिषद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है तो हो गया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, और प्रधानमंत्री के बिहाफ पर प्रधानमंत्री जिसको बोलता है उसको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। वो तो वहां का प्रोसेस हो गया मंत्रिपरिषद का। अब बचा हुआ जो सिस्टम है, जो अन्य मंत्री जीत के आए हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनके जो बचे हुए पद हैं, बचे हुए सदस्य हैं, उनको कौन दिलाता है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हमारे संविधान में इसका क्या, कहां पर, कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर ये होता है प्रोटेम स्पीकर। जैसे कि चर्चाओं में है, प्रोटेम स्पीकर कांग्रेस के सबसे, पहली बात तो सीनियरिटी भी देखी जाती है, और सबसे ज्यादा कितनी बार वो नियुक्त, मतलब जनता के द्वारा लोकसभा में चुन के आए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो अब की बार प्रोटेम स्पीकर होंगे, अब की बार जो प्रोटेम स्पीकर होंगे वो होंगे कांग्रेस से। आप लोगों को जरूर ये बात सुनकर बड़ा मतलब लगेगा कि यार क्या बोल रहे हो, सरकार इंडिया की बनी है, अब इंडिया गठबंधन का तुम प्रोटेम स्पीकर बता रहे हो। क्योंकि जो इस क्राइटेरिया होते हैं,
यही होते हैं। सीनियरिटी फिलहाल मैं आप लोगों को एकदम स्पष्ट बताना चाहता हूँ, ऐसा कोई नियम नहीं है, मगर हाँ जो नियम है सीनियरिटी प्लस सबसे ज्यादा कितनी बार आप जीत के आए हैं, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, के सुरेश कुमार, इनका क्या नाम है प्रोटेम स्पीकर के लिए? के सुरेश कुमार, के सुरेश कुमार। ठीक है, ये कहां से जीत के आए हैं? केरला से, केरला से जीते हैं, केरला से। ठीक है, 7 बार, 7वीं बार, अब की बार कितनी? 7वीं बार जीत के आए हैं। क्लियर? तो सबसे पहले इनका नाम प्रोटेम स्पीकर के लिए चल रहा है, किसका? के सुरेश कुमार को प्रोटेम स्पीकर के लिए सबसे आगे नाम चल रहा है। ठीक है, अब प्रोटेम जो स्पीकर होता है, इसका बेसिकली काम क्या होता है? ये काम करता है, तो ये क्या 2 दिन 26 26 और 27, 26 तारीख और 27 तारीख, 2 दिन जो सांसद महोदय हैं, जो सांसद हैं, इनको शपथ दिलाता है। क्या करता है? इनको शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? तो ये प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। और एक सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ठीक है, कौन से अनुच्छेद के तहत जो प्रोटेम स्पीकर इनको दिलाता है? आर्टिकल 99। जब आर्टिकल 99 पढ़ेंगे, उसमें सांसदों की शपथ के बारे में बताया गया है। तो ये क्वेश्चन ही बनेगा, क्वेश्चन सीधा बनेगा, हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन कौन क्वेश्चन बनेगा। तो ये प्रोटेम स्पीकर 99 और सांसदों को दिलाता है। और जो प्रोटेम स्पीकर होता है, क्योंकि जो बेसिकली काम होता है शपथ दिलाने का, वो राष्ट्रपति जी का होता है, किंतु राष्ट्रपति किसी अपने मतलब अपने द्वारा किसी नियुक्त किए हुए व्यक्ति, अपने द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो वो कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर होता है। और प्रोटेम पहली बात तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन नियुक्त करता है प्रोटेम स्पीकर को? कौन नियुक्त करता है, कौन अथोराइज करता है? तो करते हैं हमने राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति। ठीक है, ये तो बात क्लियर। प्रोटेम स्पीकर का पद कौन दिलाता है? कौन से आर्टिकल के तहत? 99 आर्टिकल के तहत बचे हुए सांसदों को, या सभी सांसदों को, बचे हुए सभी सांसदों को दिलाते हैं शपथ। कौन? प्रोटेम स्पीकर। इनका रोल खत्म। कौन से आर्टिकल के तहत? 99। अब बात करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। इस पर इसलिए बात करने हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा अभी भी सुर्खियों बना है। मतलब इंडिया गठबंधन को दूसरा बोल रहा है, इंडिया को दूसरा बोल रहा है, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट में भी कई घटक दल अब की बार हैं, तो सब अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरा प्रोटेम स्पीकर होना चाहिए, क्योंकि इसकी अपनी जो इसका एक पावर होता है, सुपीरियर पावर होता है लोकसभा के अंदर। क्लियर? ठीक है, तो आर्टिकल 99। अब जो लोकसभा जो हमारे अपने संविधान में कहा गया है, आर्टिकल अनुच्छेद 94, इसमें कौन कौन आते हैं? ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष भी आता है, उपाध्यक्ष आता है। ठीक है, इनकी बात कही गई है। इनको लोकसभा अध्यक्ष चुनने का जो आर्टिकल है 94 के तहत है। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, इनकी नियुक्ति और इनको हटाना इसी में आता है। क्लियर? अब लोकसभा अध्यक्ष जो भी बनेगा, ठीक है, अभी बात करते हैं जो प्रेजेंट टाइम में लोकसभा अध्यक्ष हैं, अभी भी वही है। चुनाव जरूर संपन्न हो गया है, अभी कौन है? ओम बिड़ला जी। कौन है? ओम बिड़ला, अभी यही है। जैसे प्रोटेम स्पीकर 26 तारीख को अपना कार्य चालू करेगा, ओम बिड़ला जी अपना रिजाइन दे देंगे, अपना त्यागपत्र अपने पद से दे देंगे। इसके बाद जो लोकसभा अध्यक्ष होगा, लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो आएगा। मगर 2 दिन के लिए कौन रहेगा? 2 दिन के लिए प्रोटेम स्पीकर रहेंगे, 26 तारीख और 27 तारीख। अब इसके बाद 27 तारीख को क्या होगा?
28 तारीख को 28 तारीख को राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होगा। क्या होगा? अभिभाषण। क्या होगा? राष्ट्रपति जी का अभिभाषण। अब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण क्या होता है? तो इसमें जो मंत्रिपरिषद जो हमारी बन चुकी है, प्रेजेंट टाइम जो प्रधानमंत्री सहित 72 मंत्री बनाए गए हैं, क्या होता है? राष्ट्रपति जी के संबोधन के लिए, राष्ट्रपति जी के जो बोलते हैं अभिभाषण, इनके जो संबोधन में जो लिखा जाता है, ये नहीं कि राष्ट्रपति जी अपने मन का कुछ भी नहीं बोल सकते, सीधी सी बात है। जो मंत्रिपरिषद लिख के देगी, जो मंत्रिपरिषद लिख के देगी, कर देगी, वही बात राष्ट्रपति जी अपने अभिभाषण में बोलेंगी। यानी कि कहा जा सकता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा, क्योंकि राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इसकी बैठक संपन्न हो गई है और इसका अभिभाषण तैयार कर लिया गया है, यही कॉपी दे दिया जाएगा राष्ट्रपति जी को, वही अभिभाषण राष्ट्रपति करेंगे। उसके बाद उस अभिभाषण जब राष्ट्रपति का मतलब दे देते हैं, उसके बाद उस पर लोकसभा में, संसद में चर्चा होती है। उस पे सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो बातें होती हैं वो बाद में निकल के आती हैं कि राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद जो बातें लिख के दी है वो क्या दी हैं और उसी के बिहाफ पर आगे क्या होगा, ये इस अभिभाषण में दिखाई पड़ता है, झलकता है, जो राष्ट्रपति बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि जो अपना प्रोटेम स्पीकर होता है, बचे हुए सभी सांसदों को जो मंत्रिपरिषद में एक बार ले चुके हैं उनको भी, और जो ये बचे हुए सांसद महोदय होते इनको शपथ दिलाता है आर्टिकल 99 अनुच्छेद 19 के तहत सभी को शपथ दिलाता है। तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, क्योंकि अभी चुनाव संपन्न हुए तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सांसदों को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, क्योंकि इससे पहले 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष थे उनका क्वेश्चन, वीरेंद्र कुमार थे, उनका क्वेश्चन आ चुका है सेशनल 10+2 2000 जो होता है उसमें। ठीक है, 4 ऑप्शन एक ठो दे देगा, जो भी चुन के आया नहीं बता सकते हैं। ठीक, कौन से आर्टिकल के तहत होता है, कौन से अनुच्छेद के तहत चुना जाता है? तो आर्टिकल 99। अगर पूछे जो प्रोटेम स्पीकर होता है, ठीक है, ये अगर पूछ लीजिए, क्योंकि अब बात चल रही लोकसभा अध्यक्ष की, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन से अनुच्छेद के तहत, ठीक है, चुना जाता है? ठीक है, मतलब क्या, ये नियुक्ति और हटाया दोनों आता है इसी में। ठीक है, तो आर्टिकल 94। ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी कुछ ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी कुछ ज़्यादा है, कारण के भी चुनाव संपन्न हुए हैं। तो आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि थोड़ा भी अगर अच्छा लगा करें तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और उसके बाद अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो आजकल छोटों को प्यार बड़ों को मोहब्बत, छोटों को प्यार बड़ों का सम्मान और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग
मेरा साथ ज़रूर देंगे इस मेरी जर्नी में। धन्यवाद।